हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं नितिन और आज हम इस एपिसोड के माध्यम से आपसे लाइफ में कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको किस लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक आप सबको आज की परिस्थिति का पता होगा, हर प्रकार से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कमाता है। एक डिसेंट अमाउंट, एक छोटी सी अमाउंट या 15,000 20,000 और किसी की सैलरी 50,000 भी होती होगी, किसी की सैलरी 1 लाख भी होती होगी, किसी की 2 भी होती होगी, कोई इससे ज़्यादा भी कमाता होगा, कोई 5 लाख भी कमाता होगा मंथली। लेकिन हर व्यक्ति एक ही चीज़ में उलझा हुआ रहता है। आपने देखा होगा कि मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे सबसे ज़्यादा डिसेंट अमाउंट में कहाँ पे रिटर्न मिलेगा, सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें कहाँ पे मिलेगा। और ये प्रश्न वास्तव में बहुत बड़ा क्रिटिकल है और प्रश्नवाचक चिन्ह तो बनता है, क्योंकि यह प्रश्न है ही ऐसा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिटर्न आपको जब तक सही ढंग से आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट या आप एजुकेशन न लें या आप किसी भी प्लान में आप प्रॉपर एजुकेशन न लें और आप उसमें रिटर्न की गारंटी की अपेक्षा नहीं कर सकते। आपको इस चीज़ के लिए आपको वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि रुपए एक ऐसी चीज़ है जहां 1 रुपये भी लगाने से आदमी डरता है। और डरता क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई होती है और डरना स्वाभाविक भी है। लेकिन आज मैं आपसे जब मिला हूँ, आपके पास इस एपिसोड को लेकर आया हूँ, तो मैं आपसे आज जो फाइनेंशियली हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे मैं 4 से 5 तरीके आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ऐसे 5 तरीके मैं आपसे बताने वाला हूँ कि जहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, वो 5 तरीके हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहले मैं आपको समरी बता देता हूँ कि हम आज आपको क्या क्या बताने वाले हैं। पहला तरीका दोस्तों हमारे पास ये है कि हम एफडी करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका दोस्तों हमारे पास, हम म्यूचुअल फंड में अपना निवेश कर सकते हैं। और तीसरा जो है कि दोस्तों, हम शेयर मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स है या ईटीएफ भी एक बहुत अच्छा रिटर्न देता है आपको, क्योंकि जो मार्केट बेस पे रहता है। आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा। हम तीसरा ईटीएफ लेके आते हैं। और चौथा हमारे पास जो होता है, हम क्रिप्टो के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। और पांचवा जो हमारे पास ऑप्शन है, उसकी बात भी हम यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं हम कि हम आमतौर पे हमारे जो बुजुर्ग होते हैं या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उनको एक चीज़ समझ में आती है। उनके पास कोई अमाउंट होता है तो वो केवल उसमें एफडी के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं कि डिसेंट है, हमारे लिए रिटायरमेंट प्लान के लिए बहुत अच्छा है, और वो एफडी ले लेते हैं। जबकि देख सकते हैं आप एफडी का रेट आप मैक्सिमम आप गवर्नमेंट जो बैंक है उनमें देखते हैं तो आपको 3 से 4% या 5% अप्रॉक्स 7% तक आपको रिटर्न मिलता है इन द ईयर। और आप उसको मंथली भी ले सकते हैं, आप उसको क्वार्टरली भी ले सकते हैं और आप उसको ईयरली भी ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपये लगा दिया तो आपको अगर रिटर्न मिल रहा है उसमें 7-8 हज़ार रुपये ईयरली मिल रहा है, तो वो मुझको एक डिसेंट अमाउंट नहीं लगता है। अगर आप कहीं पे 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 6-7 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ईयरली उससे काम चल पाएगा। इसलिए मैं इसको एक बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में देखता हूँ जो एफडी का है हमारा। मैं आपके साथ जो बात बोलूँगा सच बोलूँगा और मुझे जो लगता है मैं वही बताऊँगा आपको। तो एफडी का मुझे लगता नहीं है कि एक हमें डिसेंट अमाउंट यहाँ पे मिल पा रहा है, या डिसेंट हमें मैच्योरिटी या डिसेंट हमें रिटर्न यहाँ पे मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। आप कल्पना कीजिए, नहीं मिल पा रहा है। अब हम दूसरे ऑप्शन की ओर आते हैं, ईटीएफ।
ETF में भी आप देख सकते हैं, ETF आज हर व्यक्ति ETF की ओर अपना झुकाव है उसका, और अच्छा रिटर्न भी मिलता है आपको। HDFC फ्लैक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये सारे आपको मिलते हैं अलग अलग टाइप के, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक रिटर्न मिल रहा है 30%, 16 to 30% के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे ईयरली रिटर्न मिलता है। एक क्वांटा का था हमारे पास, क्वांटा 30% के अप्रॉक्स देता है, और भी अलग अलग प्रकार के जो म्यूचुअल फंड है जो रिटर्न देते हैं हमें, बहुत प्रकार के हैं, लेकिन इतना ही देते हैं। आप लगाए तो 16 to 30 के अप्रॉक्स आपको ईयरली आपको रिटर्न मिलता है, और वो भी मार्केट बेस्ड पे होते हैं। अगर मार्केट आपका अच्छा चल रहा है या गारंटेड नहीं होता है, तो आपके पास पहला मैंने बता दिया FD, जो हमारे माता पिता या पेरेंट्स रिटायरमेंट के ले लेते हैं, उनको उसी में एक गारंटेड मिलता है, और आप उनको एक रिटर्न मिलता है उसमें। और आप दूसरा देखते हैं म्यूचुअल फंड के विषय में मैंने आपसे बात कर दी, स्मॉल कैप, मिड कैप और ये सब ले सकते हैं आप। अब तीसरे की बात करता हूँ मैं, निफ्टी या आपका मार्केट, जो हमारे इंडाइसेस हैं। अभी निफ्टी 20 आ रखा था एक ETF, आप निफ्टी 20 में लगा सकते थे। आप अलग अलग प्रकार से शेयर, ब्लू कैप स्टॉक बोलते हैं उनको, ऐसे कुछ जो मतलब कि निफ्टी 50 के अंदर जितना भी स्टॉक आते हैं आप उनको कर सकते थे, उनमें लगा सकते थे आप। हाँ, ब्लू चिप स्टॉक ऐसे स्टॉक आते हैं जिनमें रिटर्न अच्छा मिलता है, और जो मतलब कि टॉप 10 कंपनी या टॉप जो हर चीज़ में जिनकी मतलब उच्च गुणवत्ता होती है, जिनका गिरना मतलब पूरे देश का गिरना, जिनकी मतलब कि अगर उन स्टॉकों की उनमें डाउनफॉल आ गया या उनकी बर्बादी शुरू होगी, तो मतलब पूरे देश की बर्बादी शुरू हो गई। और जब पूरे देश की बर्बादी शुरू होगी या इकोनॉमी डाउन होगी, कोलैप्स हो गया और मार्केट गिर गया, तो तब तो सभी का गिरेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक हमें जो निफ्टी ब्लू चिप स्टॉक है उस पर अच्छा इन्वेस्ट मिलता है। दूसरा, हम उनका ETF बना सकते हैं। ETF, अगर हम ETF में क्या होता है, कुछ स्टॉक हैं आपके जो ब्लू चिप स्टॉक आते हैं, उसका एक बंडल होता है या आप एक बकेट बोल सकते हैं। तो उन स्टॉकों ब्लू चिप स्टॉक में आप अपने जो स्टॉक हैं ब्लू चिप स्टॉक के सारे कोई ETF खरीद सकते हैं आप, उसमें सारे ब्लू चिप स्टॉक आते, और ETF को आप वहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। वो भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे लिए, ब्लू चिप स्टॉक और ETF। या आप निफ्टी इंडेक्स में लगा सकते हैं आप। अगर कल्पना कीजिए निफ्टी 1980 के लगभग जब मार्केट ओपन हुआ था, तब मार्केट वहाँ पे 1 रुपये किसी के पास था, तो आज निफ्टी की जो कीमत है 26,000 के अप्रॉक्स, उसने लाइफ टाइम हाई मार चुका है, इससे ज़्यादा मार चुका है। अगर आप इसी को बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं तो बैंक निफ्टी आपका 56,000 हो गया। अगर आपके पास बैंक निफ्टी का एक शेयर रहता तो आपके पास आप कल्पना कर सकते हैं 1 रुपये का 56,000 बन जाता आपका। निफ्टी में भी सेम ऐसा ही है, 1 रुपये रहता आपके पास तो आपके पास 26,000 हो जाते हैं। अगर आपने 100 रुपये लगाए रहते निफ्टी पे, तो आपका कितना अमाउंट होता? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिख के दीजिए मुझे। इससे आपका भी इंटरेस्ट पैदा होगा और हमारा भी बताने का इंटरेस्ट, हम भी एक इस जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर निफ्टी का कीमत आज 26,000 है, तो 2000 जब आपके पास 1980 में जब निफ्टी मार्केट मतलब कि इंडेक्स शुरुआत हुई थी उसकी, तो तब आपके पास एक शेयर रहता तो आपके पास आज कितना होता? अगर आपने 100 रुपये लगाए रहते तो आपके पास कितने रुपये होते? अगर आपने केवल 1000 रुपये लगाए रहते तो आपको कितना फ़ायदा होता? आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए। और ऐसे ही आप बैंक निफ्टी का भी मुझे बताइए। अगर आपने जब बैंक निफ्टी के स्टार्ट हुई थी तो तब आपके पास अगर 100 रुपये लगाए रहते तो आज 56,000 है उसका जो मार्केट प्राइस। सेंसेक्स आपका
80,000 से ऊपर हो गया होगा, 80-90 ऐसे, इससे ऊपर चले गया होगा। तो बहुत दिनों से मैंने सेंसेक्स नहीं देखा, लेकिन उसका भी 1 लाख के करीबन तो चले गया होगा। इस नहीं गया होगा तो चले जाएगा, कुछ समय बाद चला जाएगा। तो मैं यही बात करना चाहता हूँ दोस्तों आपसे कि मुझे ये बताइए, आप जो ट्रेडिशनल टाइप के इन्वेस्टमेंट है उनको ही मत कीजिए। आप जो नए नए इन्वेस्टमेंट के तरीके आ रहे हैं उनको भी सीखिए। अब आगे चलते हैं हम कि लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो है, इसके बाद एक ऑप्शन और होगा, वो मैं खुद के लिए भी यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको उसको अलग से बताऊँगा आपको। तो दोस्तों हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी आज चल रहा है आपका 1,13,000 12,000 ऐसे चल रहा है। हाई उसने 1 लाख, ये डॉलर में बात कर रहा हूँ मैं अब ये डॉलर की बात हो रही है। 1 लाख डॉलर, 1,25,000 डॉलर, 1,10,000 डॉलर। कल ही मार्केट देख रहा था मैं, 1,10,000 डॉलर के अप्रोक्स चल रहा था। तो अगर जब 2008 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, और तब और अब की आप कल्पना कीजिए, 2008 में बिटकॉइन मात्र 1 रुपये से स्टार्ट हुआ था, शायद ही 1 रुपये होगा या 50 पैसे होगा, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। अगर आपने उस समय 1 बिटकॉइन रखा रहता तो आज आपके जीवन की दशा और दिशा परिवर्तित हो जाती। और उस समय कोई मेरे जैसे बैठ के बता रहा कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, तो लोग उसको बेवकूफ़ समझते होंगे, उसका मजाक उड़ाते होंगे। लेकिन आज बिटकॉइन उन सब का मजाक उड़ा रहा है जिसने उसका मजाक उड़ाया था। तो दोस्तों अपना मजाक मत उड़ने दीजिए, न किसी का मजाक उड़ाए। आज जो यूएस में करंट पोजीशन जो लोग प्राप्त किए हैं, सबके पास बिटकॉइन है। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, वो खुद का एक ट्रंप कॉइन लेकर आए थे, और उनका क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा झुकाव मुझे देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है। अभी उन्होंने कल ही एक प्रस्ताव पारित किया, उसमें उन्होंने क्रिप्टो को और भी आसान, बैंकिंग के माध्यम से और हर प्रकार से उन्होंने और आसान बना दिया उसको। एक बात तो है, ट्रंप दुनिया के लिए ख़राब हो सकता है, लेकिन अपने देश के लिए ख़राब नहीं है। आप लगाइए, अमेरिका सबसे उच्च अर्थव्यवस्था वाला देश है, और हर व्यक्ति आप देखते होंगे, कोई डंकी रूट से जा रहा है अमेरिका, कोई शिप के रास्ते जा रहा है, कोई किसी रास्ते जा रहा है, कोई एरोप्लेन में छुप के जा रहा है, कोई कहीं से भी जा रहा है बिना पासपोर्ट के। क्यों जा रहा है? क्योंकि सबको पता है वहाँ पे एक जो अर्थव्यवस्था वहाँ की अच्छी है, और वहाँ पे अच्छा रुपये कमाता आदमी, तो इसीलिए जा रहा आदमी वहाँ पे। तो अगर वो अपने देश के लिए सही कर रहा है, तो वो पूरे विश्व के लिए, ज़रूरी नहीं है जो अपने लिए सही कर रहा है वो दूसरों के लिए सही हो सकता है। ये गलत है, ये सही है। तो इसलिए अपने देश के लिए कर रहा है ट्रंप। और ट्रंप ने जो क्रिप्टो करेंसी को है, उसने एक उच्च क्रिप्टो को एक नई जर्नी और दे दी। और एक चीज़ और है क्रिप्टो करेंसी में, जो आप देख सकते हैं, क्रिप्टो में क्रिप्टो चलता है आपका 24 आवर चलता है और 7 डेज। तो उसके लिए नींद विश्राम की कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं क्रिप्टो करेंसी में, वो कॉइन दिन रात चलता रहता है। और ऐसा है कि जहाँ ट्रंप और कभी बयान आ जाते हैं, ट्रंप, एलोन मस्क, तो वो लोग उसको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर पाते हैं उसको शॉर्ट टर्म में करते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको एक व्यू मिल सकता है, लेकिन आप ब्रॉडली अगर किसी भी मार्केट के चार्ट को अगर देखेंगे, आप किसी भी सेक्टर या किसी भी इंडाइसेस, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो एशियन मार्केट हो, चाहे वो ग्लोबली मार्केट हो, चाहे वो यूरोप के मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, तो सबका एक ही चीज़ देखने को मिलता हमें यहाँ पे कि लाइफ टाइम अगर उसका चार्ट उठा के देखते हैं तो वो हमेशा अप की ओर जाता है।
जो चार्ट है उसकी लाइन हमेशा अप की ओर रहती है। हाँ, कभी एक्सपेंस कभी आ जाते हैं, कभी आप देख सकते हैं कभी फॉल आ जाते हैं आपका, जैसे हाल ही में हुआ था कोविड-19, वहाँ पे मार्केट को एक फेयर का माहौल बन जाता है, तो वहाँ पे एक डिस्काउंट मार्केट देता है, तो वहाँ पे भी आपको एक मौका मिल जाता है कि आप वहाँ से एक अच्छा अमाउंट लगा के डाउन साइड से आप वहाँ से मार्केट से कुछ स्टॉक खरीद के आप उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्केट एक डिस्काउंट देता है, वो भी एक बेनिफिशियल है। अब 2008 की बात करें, क्रिप्टो 1 रुपये पे था और आज 1,25,00,000 रुपये पे चल रहा है, तो अगर आप 1 करोड़ रुपये लगाते हो उसमें, तो आपका 1,25,00,000 रुपये बन जाता है। मैं दिखा दूंगा इस वीडियो में आपको, यहाँ पे क्रिप्टो का जो जर्नी है उसका मैं आपको चार्ट लगा दूंगा। तो आप क्रिप्टो में बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में, मैं ज़्यादा नहीं बोलता आपको, 500 रुपये आप मंथली लगा सकते हैं, तो आपके बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। 500 रुपये आप मंथली लगाओ और बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो ये है हमारे चारों, आपका मैंने पहला बता दिया, आपको एफडी बता दिया, म्यूचुअल फंड बता दिया, आपका ये बैंक निफ्टी बता दिया, ETF बता दिया आपको, और चौथा आपको क्रिप्टो बता दिया। तो क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है आपको। क्रिप्टो अगर आपने आज खरीदा रहता, आपकी लाइफ चेंज हो जाती। और विश्व का सबसे ज़्यादा और इतिहास में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला एक ही चीज़ है, वो है क्रिप्टो, और वो है बिटकॉइन। अगर आप इथेरियम की बात करते हैं, 2019 में मैं जब देखता था, इथेरियम 140 रुपये का हुआ करता था और आज 4 लाख रुपए का है। कितना? 4 लाख रुपए का। तो 100 ऑफ टाइम उसने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे के दिखाया। तो आप क्रिप्टो पे विश्वास कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जब वैश्विक मंच पे कोई चीज़ लॉन्च हो रही है तो ऐसा नहीं है उसमें बड़ा करेंसी, बड़े रुपए लग रहे हैं उसमें, और सारा रुपए उसमें अच्छा लग रहा है, स्मार्ट मनी उसमें जा रहा है, तो आपका 500 रुपये 1000 रुपये से कोई दिक्कत आती है नहीं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, आपको मैंने 4 ऑप्शन बता दिया, और 5वां ऑप्शन जो मैं यूज़ करता हूँ खुद के लिए, वो मैं यूज़ करता हूँ खुद पे। आप अपनी स्किल बढ़ाइए, अपने को नए किताबें पढ़े। आप 200 रुपये की किताब लेने के लिए डरते हैं, और 500 रुपये का तो आप रुमाली ले लेते होंगे, आप पान खा के थूक लेते होंगे, आप अन्य चीज़ भी करते होंगे। तो आप खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, सेमिनार अटेंड कीजिए, आप अलग अलग जगह घूमने जाइए, क्योंकि ट्रैवलिंग से भी आपको नॉलेज इंक्रीज होता है आपका। आप नई बुक पढ़िए, आप नए पॉडकास्ट देखिए, जिसमें आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आप खुद को निर्मित कर सकते हो, आप खुद को निर्मित कर सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इन्वेस्ट की जर्नी आप अपनी बेस्ट से बेस्ट बनाइए, और उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। जहाँ तक हम हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे, और जहाँ तक आप इस वीडियो को पहुँचाइए, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।